हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। लास्ट पार्ट में हमने अपना होम कंपोनेंट का एपीआई इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट कर लिया था। इस पार्ट में हम एडमिशन कंपोनेंट पे काम करेंगे। इसके लिए हमने ऑलरेडी राउटिंग वगैरह सारी चीज़ें कर ली थी पिछले कुछ पार्ट्स में। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, 3 चीज़ों पे काम करेंगे। पहला, इसमें ये जो हमारा एडमिशन फॉर्म है हम इसी पे बेसिकली काम करेंगे, बट इसमें हम 3 सेक्शन पे काम करेंगे। पहला क्या होगा, पहला होगा हमारा टीएस फाइल। टीएस फाइल में हम जो है काम करेंगे कि हम जो है यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म को क्रिएट करेंगे। जो भी हमारा टीएस फाइल का कोड होता है रिएक्टिव फॉर्म का, उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अगर आप लोग यूआई पे देखोगे तो ये जो है बहुत ही बड़ा फॉर्म है जिसमें मल्टीपल जो है डेटा है, ठीक है, और अलग अलग टाइप के डेटा है, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि जो है बड़े प्रोजेक्ट पे कैसे काम करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम आएंगे अपने HTML में सेकेंड पार्ट पे, और इसमें हम क्या करेंगे कि जो जो हमारे पास फॉर्म है यहाँ पे इनपुट फील्ड्स वगैरह, तो उसको हम जो है अपने टीएस फाइल से बाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इनपुट फील्ड है, तो इसमें अगर यूजर कोई भी डेटा इंटर करता है तो वो हमारे टीएस फाइल में जाएगा, तभी तो हम उसको जो है पीडीएफ में जनरेट कर पाएंगे, या फिर हमारे पास डेटा तो आएगा ना कम से कम। तो उसको हमें कहीं ना कहीं अभी उसको हम चाहे एपीआई से सेंड करें या फिर पीडीएफ जनरेट करें, तो हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम काम करेंगे पीडीएफ जनरेशन पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने admission.ts में आ गए। यहाँ पे हमें जो है रिएक्टिव फॉर्म का यूज करना है, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये इंपोर्ट वाला सेक्शन है, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। इसको मैंने सेव किया। यहाँ पे आते हैं कंस्ट्रक्ट, सॉरी, ये क्लास में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, ADMISSION फॉर्म, एडमिशन फॉर्म। और ये जो होगा ये हमारा टाइप होगा फॉर्म ग्रुप का, फॉर्म ग्रुप। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया, और हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा ताकि हम फॉर्म को जो है असाइन कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर करता हूँ, कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया। यहाँ पे हमें एक चीज़ और चाहिए होगा, वो हमारा चाहिए होगा फॉर्म बिल्डर। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट FB करके फॉर्म बिल्डर, फिर उसके बाद हम इसको टाइप दे देंगे फॉर्म बिल्डर टाइप। तो ये हमारा हो गया, और इसमें आएंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, और इसमें अब हम अपना फॉर्म को वैलिडेट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब जो जो हमें फील्ड्स चाहिए होगा उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखना शुरू करेंगे। तो दिस डॉट एडमिशन फॉर्म ये होगा किसके जैसा, तो दिस डॉट FB डॉट, इसमें आता है ग्रुप, है ना, हम ग्रुप का ही यूज करेंगे। और यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट हम अपना फॉर्म का जो भी क्रिएशन है वो करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं हम जो है, अब देखो यहाँ पे आप UI पे आओगे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास इस फॉर्म में भी मल्टीपल सेक्शन है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स का एक सेक्शन है जिसमें हम ओनली स्टूडेंट का डिटेल ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे एडमिशन डिटेल्स है जिसमें हम ओनली एडमिशन से रिलेटेड डिटेल ले रहे हैं। यहाँ पे आओगे पेरेंट्स गार्जियन सेक्शन में, इसमें भी हमारे पास चाइल्ड जो है सेक्शन है, जैसे फादर का इन्फॉर्मेशन, मदर का इन्फॉर्मेशन, गार्जियन का इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एड्रेस है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड है, और डिक्लेरेशन है। तो हमारे पास इतने सारे सेक्शन हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना इसमें जो है हम चाइल्ड फॉर्म्स भी बनाएंगे। मतलब एक जो है ये हमारा पेरेंट फॉर्म है, इसके अंदर जो है हम सेपरेट सेपरेट ग्रुप क्रिएट करेंगे, है ना, ताकि हम इसको इजीली हैंडल कर पाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला जो ग्रुप यूज करूँगा वो करूँगा STUDENT, स्टूडेंट डिटेल्स नाम से। ये हमारा स्टूडेंट डिटेल हो गया। ये जो होगा ये भी हमारा किस टाइप का हुआ, तो दिस डॉट FB डॉट ग्रुप, है ना। अब हम इसके अंदर यहाँ पे देखो ये हमारा पेरेंट फॉर्म है, इसके अंदर हमने FB असाइन किया, और इसके अंदर हम फिर से जो है हम एक चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं। और ये हमारा ग्रुप होगा किस टाइप का, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और ये हमारा इस टाइप का होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और इसको हम क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, है ना। फिर आपको एक ग्रुप क्रिएट करके समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे के सारे ग्रुप्स क्रिएट कर दूंगा और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और वीडियो भी लंबी नहीं होगी। और आप वीडियो को पॉज करके जब पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाए तब इसको आप जो है बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड करके इसको देख के टाइप भी कर सकते हो, तो इससे हम दोनों का टाइम बचेगा। तो मैंने ये स्टूडेंट डिटेल का सेक्शन कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये वार्निंग दिखा रहा है ना। ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने वैलिडेटर को इंपोर्ट तो किया था, बट फिर से आप लोगों को समझाने के लिए मैंने वैलिडेटर्स का जो इंपोर्ट था वो डिलीट कर दिया। तो जब यहाँ पे मैं एक सेक्शन एडिट करता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ, और ये एक्चुअली मैं करता क्या है पहले मैं समझा देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट नेम है हमारे पास, वहीं पे अगर आप चलोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास है स्टूडेंट का नेम,
ठीक है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो यही सारे जो है जो भी हमारे पास फील्ड्स है उसके लिए मैंने एक नेम असाइन किया है और यहाँ पे किया है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक होगा, लेकिन ये जो है रिक्वायर्ड फील्ड होगा, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं वैलिडेटर्स। फिर जैसे मैंने वैलिडेटर टाइप किया तो अब देखो ये सारा जो है वो ग्रीन हो गया और हमें कोई वार्निंग नहीं मिल रहा। और यहाँ पे आप देखोगे ये, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वैलिडेटर्स जो है इंपोर्ट हुए, किस कहाँ से इंपोर्ट हुए, तो एंगुलर फॉर्म से। और यहाँ पे हम करेंगे कि वैलिडेटर्स जो है तो ये वैलिडेट करेगा क्या, तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड फील्ड होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक रहेगा बट ये रिक्वायर्ड फील्ड होगा। तो इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ ये भी हमारा रिक्वायर्ड होगा, जेंडर रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे देखो एज, एज में क्या है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होगा लेकिन ये रिक्वायर्ड भी होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि वैलिडेटर्स डॉट मीन, मतलब यहाँ पे जो भी वैलिडेटर है मतलब मिनिमम जो है वो 3 इस फील्ड में एंटर होना चाहिए। अगर हम यूआई पे आए, यहाँ पे एज है तो एज ग्रुप में क्या होना चाहिए कि अब मान लो हम 6 महीने के बच्चे को तो स्कूल में डालेंगे नहीं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगाया है कि एज मिनिमम जो है वो 3 ईयर्स होना चाहिए। और ये हमारा जो है प्राइमरी स्कूल है तो हमने यहाँ पे एक मैक्स एज रख दिया है कि 18 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए, मतलब 18 ईयर्स से ज़्यादा एज भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमने वैलिडेटर्स डॉट मीन 3 किया है और वैलिडेटर्स डॉट मैक्स हमने यहाँ पे 18 किया है। और अगर हम मल्टीपल्स जो है वैलिडेशन से यूज करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे हमने ऐसे ही पास कर दिया, सिंगल है तो। और मल्टीपल्स के लिए हम उसको एक एरे में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में पास करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से ब्लड ग्रुप है, रिलीजन है। अब देखो ब्लड ग्रुप में मैंने यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो है वो हमारा ऑप्शनल फील्ड है, मतलब ये जो है अगर इसमें हम वैल्यू चाहे फिल करें या ना करें कंपल्सरी नहीं है, तो इसलिए हमने इसको ऑप्शनल रखा है। और बाकी ये सारे जो फील्ड्स हैं वो हमारे रिक्वायर्ड है। अब जो हमारा नेक्स्ट टैब है, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है फॉर्म में, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडमिशन डिटेल। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा स्टूडेंट का यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट डिटेल, कॉमा देंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे ADMISSION एडमिशन DETAILS। ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा होगा दिस डॉट फॉर्म FB डॉट ग्रुप। और फिर से हम जो है इसमें जो जो हमें फील्ड्स चाहिए होंगे और जो जो वैलिडेशंस वो हम इसके लिए क्रिएट करेंगे। तो मैं अब क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एडमिशन डिटेल्स के लिए ये जो हमारे पेरेंट्स गार्जियन डिटेल्स है उसमें फादर मदर और गार्जियन का इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस डिटेल है और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड और डिक्लेरेशन। तो मैं इन सब के लिए जो है अब डेटा जो है जो भी हमारा फॉर्म है क्रिएट करने के लिए बचा हुआ हिस्सा वो मैं क्रिएट करके फिर आप लोगों को एक एक करके समझाता हूँ। मैंने पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, अब आपको चीज़ें समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे एडमिशन डिटेल्स करके है, इसका हमने ग्रुप पहले ही दे दिया था। और यहाँ पे क्या है एडमिशन क्लास, मतलब किस क्लास में एडमिशन ले रहा है बच्चा। अगर यहाँ पे आओगे तो आपको मिल जाएगा ये कि यहाँ पे हमारे पास है एडमिशन फॉर क्लास, एकेडमिक ईयर, प्रीवियस स्कूल नेम और रीजन फॉर लिविंग प्रीवियस स्कूल। तो यहाँ पे एडमिशन किस क्लास में ले रहे हो और किस ईयर में, एकेडमिक ईयर में, तो वो हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड रखा है। और प्रीवियस स्कूल और रीजन फॉर लिविंग, मान लीजिए अब जो कोई जो है फर्स्ट क्लास में ले रहा हो, उसके पहले तो कोई स्कूल होगा नहीं, जैसे आप प्री में ले रहे हो या फिर नर्सरी में ले रहा हो तो उसके पहले तो कोई स्कूल होगा नहीं, या फिर डायरेक्ट कोई बच्चा जो है फर्स्ट में आ रहा है, तो इस टाइप के लिए हमने इस फील्ड को ऑप्शनल रखा है। फिर सेकंड सेक्शन है हमारे पास फादर का सेक्शन। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पेरेंट्स गार्जियन डिटेल्स के अंदर हमारे पास 3 जो है चाइल्ड है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने एक एक इन तीनों को एक एक ग्रुप लेके चला है। यहाँ पे फादर का वैलिडेशन मैंने लगाया है, नेम जो है वो ब्लैंक होगा, बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड होगा, क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है, ऑक्यूपेशन भी रिक्वायर्ड है। ऑफिस, ऑफिस में हमें ऑफिस का एड्रेस डालना है। तो ये क्या है कि मान लो कोई अगर काम ही नहीं करता घर पे है तो इसलिए हमने इसको जो है ऑप्शनल रखा है। कॉन्टैक्ट नंबर रिक्वायर्ड है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आधार नंबर रिक्वायर्ड है। यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने इसलिए ऑप्शनल रखा है कि गांव में जो है बहुत लोगों के पास जो ईमेल आईडी वगैरह नहीं होते, बट बाकी जो डिटेल्स है वो होते हैं। सेम उसी तरह से मदर्स के लिए भी, मदर के लिए भी मैंने किया है सेम, नेम क्वालिफिकेशन ये सेम जो है फील्ड है, ठीक है। और सेम जो है ऑप्शनल और रिक्वायर्ड भी सेटअप मैंने कर रखा है। गार्जियन का हमने सारा ऑप्शनल रखा है। आप यूआई पे भी आओगे तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में ऑप्शनल दे रखा है। अभी इसमें क्या करेंगे हम, जो जो रिक्वायर्ड फील्ड है वहाँ पे हम स्टार लगाएंगे, ठीक है। इससे यूजर को भी पता चलेगा कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। और एड्रेस में हम आते हैं तो एड्रेस में मैं जो है यहाँ पे 4 फील्ड्स दे रखे हैं। मैं स्क्रॉल करूँ नीचे तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट, ये जो है फील्ड्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल में हम डाल दिए प्रेजेंट एड्रेस रिक्वायर्ड है, परमानेंट एड्रेस भी रिक्वायर्ड है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट यानी कि अल्ट कॉन्टैक्ट।
अब आते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में। डॉक्यूमेंट में देखोगे यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, ये टिक बॉक्स, तो इसकी मैं यहाँ पे इसको हम डिफाइन नहीं किया फॉर्म में, बट इसकी फंक्शनलिटी क्या होगी वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने कोई एड्रेस फिल कर लिया और हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि सेम एड्रेस जो है यहाँ पे कॉपी कर देगा और इस फील्ड को डिसेबल कर देगा, है ना, यानी कि हम यूजर उसको इंटर ऐसे नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए कितने लोगों का क्या होता है कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होता है, तो हम इसमें ये फंक्शनलिटी डालेंगे, है ना। और जैसे अनचेक करेंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट जो एड्रेस हमारा इसमें कॉपी हुआ होगा वो तो वही रहेगा, बट ये फील्ड एडिटेबल हो जाएगा, तो यूजर उसको छेड़छाड़ कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसने कुछ दोनों में कुछ डिफरेंट डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एडी डाल दिया और डीएफ डाल दिया, बट फिर से जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा तो ये वाला एड्रेस इसमें असाइन हो जाएगा और फील्ड डिसेबल हो जाएगा। तो ये फंक्शनलिटी हम इसमें डालेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि यहाँ पे फोटो है, ठीक है, स्टूडेंट का फोटो। तो जो ये जो फील्ड है ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट नल होगा, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं होगा और ये भी हमारा रिक्वायर्ड फील्ड होगा। नेक्स्ट आते हैं डिक्लेरेशन पे। यहाँ पे एक चेकबॉक्स है, तो चेकबॉक्स में क्या होता है कि ट्रू फॉल्स होता है, कि मतलब हमने टिक किया तो ट्रू हो गया, टिक नहीं किया तो फॉल्स हो गया। और यहाँ पे डेट है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्री के लिए क्या किया है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होगा, लेकिन वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड ट्रू, यानी कि इसमें बस ट्रू ही आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू का यूज किया है। और डिक्लेरेशन में बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होगा और ये भी हमारा रिक्वायर्ड होगा। तो ये था हमारा फॉर्म का पूरा सेटअप, है ना। एक चीज़ हम और करेंगे यहाँ पे, जो जब हम पीडीएफ जनरेट करेंगे तभी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम काम करेंगे इस पे admission.html पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्म है ये रहा ना हमारा फॉर्म टैग, तो हम क्या करेंगे अपने इस फॉर्म टैग में सबसे पहले हमें फॉर्म को बाइंड करना होगा। जो भी हमारा फॉर्म है उसको हम यहाँ पे बाइंड करेंगे। तो बाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, है ना, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या, तो फॉर्म ग्रुप, ये रहा, इस पर एंटर करेंगे और यहाँ पे हम अपने मेन फॉर्म का, क्योंकि इसी के अंदर हमारे सारे फॉर्म का डेटा होगा, ठीक है, जैसे स्टूडेंट डिटेल्स हो गया, पेरेंट डिटेल हो गया, एड्रेस डिटेल हो गया, तो सारा चीज़ हमारे इसी के अंदर है। तो यहाँ पे हम मेन फॉर्म जो है हमारा एडमिशन फॉर्म, उसको हम यहाँ पे बाइंड कर देंगे। हमने बाइंड कर दिया। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा स्टूडेंट डिटेल है, यहाँ पे हमारा क्या है, फुल नेम है। तो सबसे पहले हम इसको रिक्वायर करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एस्पेन टैग लेता हूँ, एस्पेन टैग, और इसमें मैं कर देता हूँ स्टार लगा देता हूँ। कहाँ गया हमारा स्टार, ये रहा, और इसमें स्पेस को हटा देता हूँ। मैंने सेव किया, यूआई पे आते हैं, तो यहाँ पे अभी ये हमारा ब्लैक कलर में दिख रहा है, बट हमारा जो रिक्वायर्ड का होता है जनरली वो रेडी होता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप के क्लास का, मैं कर देता हूँ टेक्स्ट डेंजर, ठीक है, मैंने सेव किया। यूआई पे आते हैं, तो ये हमारा देखो यहाँ पे स्टार आ गया। इससे क्या पता चलेगा कि ये फील्ड जो है रिक्वायर्ड है। ये फॉर्म जो है बहुत बड़ा है, तो इसमें हमें वार्निंग मैसेज है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया और रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे नीचे वार्निंग मैसेज देना। ये सारी चीज़ें मैं इसमें इंप्लीमेंट नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोगों को समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये छोटा सा इसमें फॉर्म है, इसमें 3-4 ही फील्ड है, ठीक है, तो इसमें हम वो वैलिडेशन लगा देंगे ताकि आप लोगों को ये चीज़ें भी समझ में आ जाए। तो ये हमने स्टार लगा दिया, है ना। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इस इनपुट फील्ड को हम इससे बाइंड कर देंगे। मतलब जो भी हमारा स्टूडेंट का नेम था, स्टूडेंट नेम नाम का, मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये हमारा फील्ड क्या था, स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर स्टूडेंट नेम था। तो हमने क्या किया, अभी मेन फॉर्म को तो बाइंड कर दिया, अब हमें ये चाइल्ड जो ग्रुप है उसको भी तो बाइंड करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेक्शन वाइज है ना। कहाँ गया, कहाँ गया, सॉरी, हाँ यही था ना। तो यहाँ पे हम आएंगे, तो यहाँ पे देखोगे कि ये रहा हमारा स्टूडेंट डिटेल और ये फील्ड। तो ये आप लाइन देखो, ये ऐसे नीचे आ रहा है और यहाँ पे आके कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि आधार नंबर के नीचे। और आधार नंबर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, इस ग्रुप का हमारा लास्ट फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से ही ग्रुप है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है हमारा, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म ग्रुप का नेम देंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे फॉर्म ग्रुप नेम और इक्वल टू देके यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, हम अपने ग्रुप का नाम डाल देंगे। ग्रुप का नाम क्या था हमारा चाइल्ड का, तो ये था हमारा स्टूडेंट डिटेल करके। तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आते हैं और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा ये ग्रुप जो है वो हमारे फॉर्म से बाइंड हो गया। अब हमें हर एक फील्ड्स को भी बाइंड करना होगा,
तो यहाँ पे आएंगे, ये फुल नेम वाला है, ये इनपुट फील्ड है। यहाँ पे हम एक चीज़ टाइप करेंगे क्या, तो फॉर्म कंट्रोल नेम, है ना। मतलब ये जो इनपुट फील्ड है वो किससे कंट्रोल होगा, तो ये कंट्रोल होगा हमारे स्टूडेंट नेम से। ये यही है ना स्टूडेंट नेम के लिए। तो यहाँ पे हम आएंगे और इसको यहाँ पे डाल देंगे। सेव किया, यूआई पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये हमारा बाइंड भी हो गया, यहाँ पे हमारा स्टार भी दिख रहा है। ये आपको विजुअल नहीं होगा कि ये बाइंड होगा कि नहीं। जब हम अपने जनरेट बटन पर क्लिक करके सारे डेटा को कंसोल में लॉग कराएंगे, तब हम देखेंगे कि हमारा इसका डेटा जो है वहाँ पे आ रहा है या नहीं। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या करता हूँ कि ये इस ग्रुप का सारा जो है मैं फिल कर देता हूँ, है ना। जो भी हमारे पास स्टार लगाना है, रिक्वायर्ड फील्ड है, और जो भी हमें जो है फॉर्म कंट्रोल नेम में डालना है, और फिर मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट सेक्शन है इसको बाइंड कर दिया। अब मैं आपको कोड समझाया। तो यहाँ पे देखो, सब में जो जो रिक्वायर्ड फील्ड है ये स्टार दिख रहा है, यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है, ये स्टार है, ये भी स्टार है, ये हमारा ऑप्शनल फील्ड है, और बाकी सब में भी स्टार लगा हुआ है। तो मैं आपको अब कोड समझा देता हूँ। हम यहाँ पे आएंगे, ये रहा हमारा सेक्शन, सबसे ऊपर ले चलता हूँ, और ये रहा हमारा एज, जेंडर, हाँ ये हमने फुल नेम कर लिया था। इसमें हमने क्या चेंज किया था, यहाँ पे हमने स्टार लगाया था, ठीक है, स्पैन का यूज करके और स्टार डाल के टेक्स्ट एंजर बूटस्ट्रैप का क्लास यूज किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्म कंट्रोल नेम क्या है, तो ये जो हमारा सेक्शन है इसके अंदर ये हमारा कंट्रोल नेम है, तो इसको हमने पास किया हुआ है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी पास किया। डेट ऑफ बर्थ में हमारा कंट्रोल नेम DO भी है, वो हमने पास कर दिया, और ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है। जेंडर ये हमारा रिक्वायर्ड है, और इसमें देखो आप एक चीज़ है इसमें सीखने वाली, यहाँ पे देखो जेंडर में UI पे आप आओगे तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो है 3 इनपुट बॉक्स है ना, 3 है। तो इसमें एक लॉजिक ये है होता है रेडियो बटन में, जब हम ये क्या बोलते हैं, इसमें हम ये नेम देते हैं ना, ठीक है। तो नेम से क्या होता है कि ये देखो नेम जो है इसमें भी जेंडर है ना, और अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूँ, नहीं ऊपर नहीं नीचे, इसमें भी जेंडर है और इसमें भी जेंडर। तो इससे क्या होता है कि हम जो है एक बार में एक ही फील्ड, मतलब या तो मेल या फिर फीमेल या फिर ये अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं हमारा अगर ये क्या होता है चेकबॉक्स होता है या फिर हम नेम नहीं देते, तब ये हम पे कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते थे, मतलब 2-3 भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो इसकी वजह से ये हमारा यूनिक हो जाता है कि सिलेक्शन एक ही होगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम में तीनों में, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या फिर अदर हो, तीनों में हमने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम जेंडर पास किया हुआ है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एज हमारा रिक्वायर्ड है, फॉर्म कंट्रोल नेम एज, यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। उसी तरह से नीचे आते हैं, ब्लड ग्रुप हमारा ऑप्शनल था इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, रिक्वायर्ड के लिए स्टार, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम ब्लड ग्रुप मैंने डाल दिया है। फिर इसी के साथ रिलीजन रिक्वायर्ड है और फॉर्म कंट्रोल नेम हमारा रिलीजन है। नेक्स्ट है हमारे पास कास्ट कैटेगरी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्या होता है कि जो हमारा सिलेक्ट टैग होता है हम उसी के अंदर फॉर्म कंट्रोल नेम डालते हैं, क्योंकि जब हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना तो उसकी वैल्यू हमारी इसी में आती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेशनैलिटी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हमने फॉर्म कंट्रोल नेम भी डाल दिया है। उसके बाद मदर टंग मतलब मातृभाषा, ये भी रिक्वायर्ड है कि कौन सी भाषा आती है, ठीक है। मातृभाषा मतलब मदर टंग कौन सी है, और इसमें भी हमारे पास फॉर्म कंट्रोल नेम डला हुआ है मदर टंग के नाम से। फिर मैं नीचे करता हूँ, आधार नंबर ये भी हमने यहाँ पे डाल रखा है, स्टार कर दिया है, और ये हमारा कंट्रोल नेम है। उस तरह से अब मैं क्या करता हूँ, ये एडमिशन डिटेल करके जो हमारा सेक्शन है ये रहा, इसमें 4 है, 2 हमारे पास ऑप्शनल है और 2 रिक्वायर्ड है, तो इसको भी हम बाइंड कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, अपना एडमिशन वाला सेक्शन का ये हम कॉपी करते हैं कंट्रोल फॉर्म नेम, और यहाँ पे आते हैं एडमिशन डिटेल में, है ना। तो एडमिशन डिटेल में हम क्या करेंगे, अब देखो हम यहाँ पे फिर से चेक करेंगे क्या कि हमारे पास जो वो सेक्शन है, ठीक है, वो कहाँ से शुरू होगी कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये देखोगे आप, यहाँ पे हमारा क्या है, डिव है। मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ये हमारा टैग है। और इसके अंदर बाकी जो भी टैग है हम उसमें भी डाल सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर का सारा कंट्रोल इसी में है, ठीक है, इसी के अंदर आ रहा है जो भी हमारे पास इनपुट फील्ड है। या अगर ये मैं इस पे देखूँ तो हम इसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 जगह है, तो मैं क्या करता हूँ टॉप वाले पे ही डाल देता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल टू करके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा एडमिशन डिटेल। अब मैं इनको भी बाइंड कर देता हूँ जो भी हमारे पास है, जो रिक्वायर्ड फील्ड है और हमें जो फॉर्म कंट्रोल नेम पास करना है। तो मैं एक का कर देता हूँ ताकि इस सेक्शन का भी समझ में आ जाए।
नहीं तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड वाला है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ज़्यादा टाइप करोगे तो ज़्यादा मिस्टेक करोगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एडमिशन फॉर क्लास हमारा रिक्वायर्ड होगा और ये सिलेक्ट है, तो यहाँ पे हम डालेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम। हाँ, फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल टू, और ये क्या होगा, तो ये हमारा होगा ADMISSION एडमिशन क्लास। और ये कहाँ पे है, तो ये है हमारा ये। तो मैं बाकी को भी बाइंड कर देता हूँ। चलिए, ये छोटा है तो मैं इसको ऑन वीडियो ही बाइंड कर देते हैं हम। फिर उसके बाद एकेडमिक ईयर नीचे आते हैं, स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, सॉरी, हाँ, एकेडमिक ईयर ये भी हमारा रिक्वायर्ड होगा। पेस्ट किया, यहाँ पे टाइप फॉर्म कंट्रोल नेम हमारा हो जाएगा इक्वल टू एकेडमिक ईयर के नाम से। प्रीवियस स्कूल हमारा रिक्वायर्ड नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड पास नहीं किया हुआ इन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, बस हम टाइप करेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल टू PRE ऐसा करके था प्रीवियस स्कूल। नेक्स्ट, ये भी हमारा ऑप्शनल है, यहाँ पे मैं स्टार नहीं लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम, ये हमारा हो जाएगा रीजन लिविंग। यही था हमारा कंट्रोल अगर आप देखोगे तो। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें मैं आप लोग को बताता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया, हमारा 2 सेक्शन तो हो गया। अब पेरेंट्स गार्जियन डिटेल में क्या है कि यहाँ पे जब मैंने ये टेम्पलेट बनाया था तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, सारा जो है एक ही ग्रुप में है। ठीक है, यहाँ पे इसी के अंदर गार्जियन फादर मदर सबको इसी में बैठे हुए हैं हमारे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसकी भी सेपरेट ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे फादर का अलग किया है, मदर का अलग किया है और गार्जियन का अलग किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम सबसे पहले आएंगे अपने टॉप पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम एक काम करेंगे, इसको हम ग्रुप करना शुरू करेंगे। मतलब जो हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। मतलब जो हम इसको 3-4 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, फादर का अलग करेंगे, मदर का अलग करेंगे और गार्जियन का हम अलग कर देंगे। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आप लोग रो देख रहे होगे है ना, तो इसी को हम क्या करेंगे, क्लोज करके फिर से ओपन कर लेंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम चलते हैं अपने इस डिव के लास्ट में, सॉरी इसके नहीं, ये हमारा फादर सेक्शन जहाँ पे क्लोज हो रहा होगा, हम इस वहाँ पे इस डिव को क्लोज करके और फिर से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारा जो वो डिव था उसको मैंने क्लोज किया और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दूंगा और इस सेक्शन को उड़ा देता हूँ। फिर से नीचे चलते हैं, वैसे ही यहाँ पे आएंगे, मदर सेक्शन हमारा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये रहा। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से पेस्ट करूँ, सॉरी पहले ओल्ड वाले को क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे नए वाले को डाल दूंगा। तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें बाइंडिंग करेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, UI पे आते हैं, हमारा UI ये रहा। तो आप लोग इसको ऐसे देख पा रहे हो, ये थोड़ा ऊपर हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसमें जो मार्जिन है वो हटा देता हूँ, यहाँ पे आऊँगा और हमारा कहाँ गया, पेरेंट्स फादर में। ठीक है, फिर मदर, यहाँ पे ये जो एम्प्टी है इसको मैं कट करके और ये इसमें डाल देता हूँ। और ठीक उसी तरह से गार्जियन में भी जो एम्प्टी है, एम्प्टी मीन्स मार्जिन टॉप, तो इसको मैं कट करके, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, अब देखो ये सही लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी बाइंडिंग कंप्लीट करेंगे। तो ये जो हमारा सेक्शन है कहाँ गया, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा फादर मदर से रिलेटेड है। मैं फादर वाले पे पहले चलते हैं, ये रहा, हाँ ये रहा ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा फॉर्म कंट्रोल ग्रुप, फॉर्म ग्रुप नेम इक्वल टू, यहाँ पे हमारा FATHER हो जाएगा। क्यों होगा फादर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो फादर है। ठीक है, अब बाकी मैं इन चीज़ों को भी बाइंड कर देता हूँ, मदर वाले को भी कंप्लीट कर लेता हूँ, साथ में गार्जियन वाले को भी, क्योंकि ये भी हमारा ऑप्शनल है। एड्रेस वाला भी कर देता हूँ, और मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे फील्ड्स कंप्लीट करके फिर समझा देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर होगा। मैंने ऑलमोस्ट सारा फॉर्म का जो बाइंडिंग है, मतलब TS फाइल से जो HTML फाइल है उसको बाइंड करने वाला काम जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है ना। आप लोग भी इजली कंप्लीट कर लोगे क्योंकि मैंने आपको 2-3 सेक्शंस में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, है ना। तो आप लोग इसको करके फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे सबसे लास्ट में,
डिक्लेरेशन, फिर इसके बाद हमारा एडमिशन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ठीक यहाँ पे देखिए मैंने डिक्लेरेशन डेट वगैरह भी बाइंड कर दिया, फॉर्म कंट्रोल नेम है ना। और यहाँ पे ये हमारा जनरेट पीडीएफ करके एक जो है यहाँ पे बटन यूआई पे है, आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमारा जनरेट पीडीएफ बटन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे कि डिसेबल्ड करके इसमें हम जो है यूज करने वाले हैं, और एट्रीब्यूट बाइंडिंग का यूज करेंगे। अगर क्या होगा तो दिस डॉट एडमिशन फॉर्म डॉट, अगर जो है ये फॉर्म हमारा एडमिशन फॉर्म जो है वो इनवैलिड होगा तो ये बटन हमारा डिसेबल दिखेगा। तो ये हमारा रिफ्रेश आते हैं नीचे, अभी हमारा डिसेबल नहीं है, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा डिसेबल। ओके, सो बटन डिसेबल हमारा क्यों नहीं हो रहा था, मैंने इशू को चेक किया, ठीक है। तो हुआ ये कि यहाँ पे जो हमारा एडमिशन डिटेल करके सेक्शन है, ये हमारा फॉर्म ग्रुप, ये देखो एडमिशन डिटेल्स, यहाँ पे हमें देना था फॉर्म ग्रुप नेम, बट हमने गलती से फॉर्म कंट्रोल नेम दे दिया था, इस वजह से ये हमारा डिसेबल नहीं हो रहा था। अब ये डिसेबल हो गया है ना। और एक चीज़ और है ना, वो ऑप्शनल है वैसे। तो यहाँ पे जो हमारा बटन है, यहाँ पे देखो मैंने डिसेबल के लिए क्या किया, दिस का यूज किया, दिस डॉट एडमिशन फॉर्म डॉट इनवैलिड। यहाँ पे हम दिस का यूज चाहे तो कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो मैंने सेव किया इसको, तब भी हमारा ये चल रहा है, ठीक है। तो हमने अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लिया है ना। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक फंक्शन डालूंगा, क्लिक पे, वो हमारा होगा GNER जनरेट PDF करके, ये हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे आके यहाँ पे भी डिफाइंड कर देते हैं, जनरेट PDF। तो ये हमारा फंक्शन होगा जिससे हम PDF जनरेशन का कोड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम इस फॉर्म को पहले लॉक कराएंगे, और हमारा जो वो सिलेक्ट वाला बटन था, ये सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो इस पे हम काम करेंगे। तो ये हम 2-3 चीज़ें करेंगे अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।